नमस्कार दोस्तों गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में मुग़ल सल्तनत की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो दोस्तों मैं सचिन पलंगे आपका स्वागत करता हूं हमारे एसपी नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल पे। 21 अप्रैल दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर शहर पानीपत में भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस दिन जो हुआ वो नहीं हुआ होता तो दिल्ली का लाल किला नहीं होता और आगरे का ताजमहल भी नहीं होता। कुल मिला के आज जो भारत है उसकी शक्ल कुछ और होती, तहजीब कुछ अलग होती। आज से तकरीबन 490 साल पहले मौजूदा हरियाणा का पानीपत जिला भारत के भविष्य का साक्षी बनने वाला था। हम मान सकते हैं कि यही वह जगह है जहां भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। पानीपत का पहला रक्त रंजित युद्ध लड़ा गया। दिन 21 अप्रैल 1526। इस दिन जो हुआ उसे ही पानीपत की पहली लड़ाई कहते हैं। ये लड़ाई दिल्ली के तख्त के लिए नहीं, भारत पर कब्जे के लिए लड़ी गई थी। इसके दो पक्ष थे। पहला पक्ष काबुल का तत्कालीन शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मुगलों में अलग अलग पावर सेंटर्स थे, इसमें से एक बाबर भी था और बाबर को भारत को लेके उसकी आकांक्षा बढ़ने लगी। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम खान लोदी बैठा हुआ था। यह है दूसरा पक्ष। लोदी वंशज का तीसरा शासक इब्राहिम लोदी। बाबर ने काबुल पे कब्जा कर लिया था, लेकिन काबुल ऐसी जगह नहीं थी कि बाबर संतुष्ट रह सके। उस समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था और दौलत खान लोदी पंजाब का राज्यपाल था। दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी से नाराज था। उसने दिल्ली सल्तनत से विरोध कर बाबर को अपनी मदद के लिए काबुल से बुलाया। जब 1523 में न्योता आया तब बाबर समझ चुका था कि भारत में घुसने का ये सही मौका है। 1524 में बाबर ने लाहौर पर कब्जा किया। लाहौर नाम पूरे पंजाब सूबे के लिए होता था। तत्कालीन भारत में बाबर जब दाखिल हुआ, उसकी फौज ने पेशावर की पूर्व से बहने वाली हारू नदी को 17 नवंबर 1525 के दिन पार किया। यहाँ से सिंधु नदी तक पहुंचने के लिए उसे 28 दिन लगे। बाबर ने 15 दिसंबर 1525 को सिंधु नदी पार कर ली। इस मकाम में बाबर ने अपने फौज का लेखा जोखा भी किया। उसने लिखा है कि अच्छे बुरे सब मिला के मेरे पास 12,000 की फौज है। बाबर की ये फौज भारत में बिना मुश्किल के
बढ़ती जा रही थी। सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी फौज ने रोपड़ में सतलज नदी पार की और वो अंबाला पहुंच गया। बेरोक टोक के बाबर की फौज छोटी थी, लेकिन नेतृत्व अलग किस्म का, तकनीक और कौशल्य अलग दर्जे का। उसके फौज के पास अनुभव बेहतरीन था। फौज ने 8-10 लड़ाई लड़ी हुई थी। बाबर के फौज में जो तोफखाना था वो अव्वल दर्जे का था और उसका इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया तरीके से किया जाता था। घोड़सवार तीरंदाज बहुत ही बढ़िया और अनुभवी थे। बाबर रोपड़ के बाद शाहबाद होते हुए सरस्वा पहुंचा। सरस्वा से आगे बढ़ने के साथ ही बाबर की फौज ने आसपास के गांव वालों से बड़ी संख्या में बैलगाड़ी खरीदनी शुरू कर दी। ये एक उसके बड़ी रणनीति का हिस्सा था। सरस्वा से बाबर आगे दक्षिण की ओर बढ़ने लगा और पहुंच गया पानीपत। इब्राहिम लोदी के पास तकरीबन 1 लाख की फौज थी। पानीपत में ही भारत के भविष्य का फैसला होने वाला था। बाबर की फौज में तकरीबन 15 से 20 हजार तक सैनिक थे, लेकिन पानीपत में जो हालात थे वो बाबर के खिलाफ थे, क्योंकि पानीपत का मैदान बहुत ही बड़ा था और मैदानी जगहों में ज्यादा सेना चाहिए थी और बाबर के पास ये सेना नहीं थी। इसी मुकाबले इब्राहिम लोदी के पास बाबर से 4-5 गुना ज्यादा सेना थी। 12 अप्रैल 1526 तक काबुल से चली बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना पानीपत में खेमा बंदी कर चुकी थी। ये साफ हो चुका था कि भारत के भविष्य का फैसला अब पानीपत में ही होगा। बाबर जल्दी में था। बाबर भारत में फिलहाल हमलावर था। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी खेमा लगा के इंतजार में था। थक हार कर बाबर को ही जंग के लिए पहल करनी पड़ी। वो जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई वो बहुत ही रक्त रंजित रही। पानीपत का यह युद्ध कुछ घंटे ही चला। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी परास्त हुआ। इस हालात में इब्राहिम लोदी के वफादार ने कहा, बेहतर ये कि आप मैदानी जंग से चले जाएं। आप महफूज रहेंगे तो फिर से बड़ी फौज जमा हो जाएगी और हम मुगलों से जंग कर सकेंगे। इस पर इब्राहिम लोदी ने जवाब दिया, बादशाहों के लिए मैदानी जंग से भागना बहुत ही शर्म की बात है। देखो कितने वफादार दोस्त शहीद हुए पड़े हैं और हम अब कहां भाग के जाएंगे। युद्ध भूमि में हालात ऐसे बने कि इब्राहिम लोदी ने अपने पिछले खेमे के आगे आने का इंतजार नहीं किया और 5000 घोड़सवारों के साथ मुगलों से भिड़ गए। पानीपत की पहली लड़ाई नाजुक मोड़ पर थी। इसके साथ भारत का इतिहास और भविष्य भी। बाबर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अगर लड़ाई आगे खिंचती तो बाबर को लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। बाबर अगर ये अप्रैल को पीछे हटने का फैसला
कर लेता तो आज भारत में ताजमहल होता, ना ही लाल किला। अकबर नाम के बादशाह का इतिहास की किताब में जिक्र भी नहीं होता, लेकिन लगता है इब्राहिम लोदी ने थोड़ी जल्दी कर दी और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और वहां से ही मुगल सल्तनत का भारत में उदय हुआ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और नॉलेज भरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।